हेलो एंड वेलकम टू गौरजा रिव्यूज़, जहां हम देखते हैं शॉपिंग के रिव्यूज़। आज हम इस चैनल पे पहली बार देखने वाले हैं टेक रिव्यू, जो कि है Xiaomi के प्रोडक्ट्स का, जिसे कई लोग Mi Mi Xiaomi के नाम से भी जानते हैं। ये एक चाइनीज़ कंपनी है और हाल ही में इस कंपनी के वेबसाइट पे दिवाली विद मी नाम से एक सेल लगा था, जिसमें मैंने इन तीनों प्रोडक्ट्स को परचेज़ किया है। आइए अब शुरू करते हैं इन तीनों प्रोडक्ट्स का रिव्यू। Xiaomi का लेटेस्ट ऑफरिंग है Mi स्मार्ट बैंड 5, जिसका आज हम रिव्यू करने वाले हैं। हमारा दूसरा प्रोडक्ट रहेगा Xiaomi का प्रिसीजन स्क्रूड्राइवर किट, जिसमें एक स्क्रूड्राइवर हैंडल है और 24 प्रिसीजन स्क्रूड्राइवर बिट्स है जो कि इस हैंडल के साथ जुड़ेंगे। और तीसरा हमारा प्रोडक्ट है Xiaomi का Mi 3i 20,000 mAh का पावर बैंक, जो कि इन तीनों प्रोडक्ट्स में से सबसे पुराना ऑफरिंग है Xiaomi का, पर पावर बैंक सीरीज़ में सबसे नया ऑफरिंग है। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं हर एक प्रोडक्ट का डिटेल में रिव्यू। हमारा सबसे पहला प्रोडक्ट है Xiaomi का 20,000 mAh का पावर बैंक 3i। जैसे मैंने पहले कहा, ये Mi की तरफ से पावर बैंक कैटेगरी में सबसे हाईएस्ट कैपेसिटी की ऑफरिंग है और सबसे लेटेस्ट ऑफरिंग है। इस पावर बैंक का MRP 2199 है, पर दिवाली विद मी सेल में मुझे ये 1399 में मिला था। तीनों प्रोडक्ट में से ये अकेला ऐसा प्रोडक्ट है जो मेड इन इंडिया है, बाकी सब प्रोडक्ट्स मेड इन चाइना है। पावर बैंक को अनबॉक्स करने से पहले मैं आपको बता दूं कि इस बॉक्स के ऊपरी हिस्से में इस तरीके से एक होलोग्राम दिया गया है, जिसके निचले हिस्से में एक स्क्रैच कार्ड दिया गया है। इस स्क्रैच कार्ड को स्क्रैच करने के बाद एक नंबर रिवील होता है, जो आप सपोर्ट साइट पर डाल सकते हैं और चेक कर सकते हैं कि ये नंबर जेन्युइन है कि नहीं है। चलिए क्विकली इस पावर बैंक को हम अनबॉक्स कर लेते हैं। तो अनबॉक्स करने के बाद इस तरीके से एक पावर बैंक आती है, जो काफ़ी हेवी है। इसका वज़न कम से कम 500 ग्राम तो होना ही चाहिए। इसे भी क्विकली हम अनरैप कर लेते हैं। तो अनरैप करने के बाद ये पावर बैंक कुछ इस तरीके से दिखता है। अगर आपने पहले भी Mi का पावर बैंक यूज़ किया हुआ है तो आपने गौर किया होगा कि उन पावर बैंक्स का बॉडी जो था वो मेटेलिक हुआ करता था। अब इस पावर बैंक का बॉडी प्लास्टिक का है। मैं कहूँगा कि ये प्लास्टिक की बॉडी इनफैक्ट बेटर ही है, क्योंकि पहले की मेटेलिक बॉडी स्लिपरी हुआ करती थी, पर इसको बहुत अच्छी ग्रिप है, तो ये गिरने के चांसेस कम है। और एक बात है कि पहले वाली मेटेलिक जो पावर बैंक हुआ करती थी वो एक मोनोब्लॉक डिज़ाइन में हुआ करती थी, पर अगर आप यहाँ पे देख सकते हैं तो इस प्लास्टिक की बॉडी में एक सिम है, तो ये पावर बैंक थोड़ा अलग पैकेजिंग में आता है। देखते हैं इस बॉक्स में और क्या क्या है। तो इस बॉक्स में हमें एक टाइप A टू टाइप C वाली केबल दी गई है, अच्छी क्वालिटी की है। बाकी तो इस बॉक्स में और कुछ नहीं है। ऊपर वाले बॉक्स में ये यूज़र मैनुअल कम स्पेसिफिकेशन शीट दिया गया है। अब हम देखते हैं इस Mi 3i पावर बैंक की खासियतें। तो इस पावर बैंक में टोटल 4 पोर्ट्स दिए गए हैं, जिसमें से 2 है टाइप A पोर्ट्स जो कि आउटपुट पोर्ट्स है, एक है माइक्रो USB पोर्ट और एक है टाइप C वाला पोर्ट। 2 टाइप A पोर्ट्स तो नॉर्मल आउटपुट पोर्ट की तरह यूज़ कर सकते हैं, और ये जो टाइप C वाला पोर्ट है ये आउटपुट एज वेल एज इनपुट पोर्ट की तरह काम करता है। इस टाइप C पोर्ट को पावर डिलीवरी पोर्ट की तरह भी यूज़ किया जा सकता है, जिससे कि आप मैकबुक प्रो या फिर iPad है इनको चार्ज कर सकते हैं टाइप C टू टाइप C केबल की मदद से। इन तीनों आउटपुट पोर्ट्स की कैपेसिटी 18 वाट की है। तो अब तक आप जान चुके होंगे कि इसमें 4 पोर्ट्स है, जिसमें से 3 जो पोर्ट्स है वो आउटपुट पोर्ट्स की तरह यूज़ किए जा सकते हैं, और माइक्रो USB पोर्ट और टाइप C पोर्ट इनपुट पोर्ट्स की तरह भी यूज़ किए जा सकते हैं। मैं आपको बता दूं कि ये सभी पोर्ट्स फास्ट चार्जिंग सपोर्ट करते हैं, जिसका मतलब है कि ये पावर बैंक भी फास्ट चार्ज हो सकती है और ये आउटपुट पोर्ट्स भी किसी भी डिवाइस को फास्ट चार्ज कर सकते हैं। हालांकि ये पावर बैंक QC3 सर्टिफाइड नहीं है, पर फिर भी 18 वाट के आउटपुट होने की वजह से ये फास्ट चार्जिंग सपोर्ट करती है। मैं आपको बताना चाहूँगा फिर से कि इसको पावर डिलीवरी पोर्ट होने के बावजूद, जो कि ऐसा पोर्ट होता है जो 20 वोल्ट्स 5 एम्पियर के हिसाब से 100 वाट्स तक पावर डिलीवरी कर सकता है, ये होने के बावजूद भी ये इतनी पावर नहीं दे सकता है। इस पावर डिलीवरी पोर्ट की कैपेसिटी सिर्फ 18 वाट की है, इसलिए ये आपके बड़े लैपटॉप्स चार्ज नहीं कर सकता है। तो अगर आप उस हिसाब से इस पावर बैंक को लेना चाहते हैं तो मत लीजिए। पावर बैंक के एक साइड पे इस तरह से एक बटन दिया गया है, जिसको प्रेस करने पर आपको LED लाइट्स बैटरी का स्टेटस बताते हैं और कितना चार्ज रहा है वो बताते हैं। इस बटन को डबल क्लिक करने पर यह पावर बैंक लो पावर मोड में चली जाती है, जिससे कि आप Mi Band 5 जैसे लो पावर कंज्यूमिंग डिवाइसेस को चार्ज कर सकते हैं। पावर बैंक की बॉटम पे इस तरह से स्पेसिफिकेशंस और सर्टिफिकेशंस दिए हुए हैं। इस पावर बैंक में आपको ओवर करंट प्रोटेक्शन, ओवर वोल्टेज प्रोटेक्शन, शॉर्ट सर्किट प्रोटेक्शन जैसे 12 अलग अलग हैज़ार्ड से प्रोटेक्शन मिलता है, उस तरह की सुविधा इसमें दी गई हुई है। तो वैसे देखा जाए तो ये काफ़ी सेफ़ एंड सिक्योर पावर बैंक है। तो इन जनरल ये पावर बैंक बहुत ही काम की चीज़ है और बहुत ही अच्छी बिल्ड क्वालिटी इसकी है। इसकी कैपेसिटी भी बहुत ही बढ़िया है। 20,000 mAh मतलब आप एक 4,000 mAh का फ़ोन लगभग 5 बार चार्ज कर सकते हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा कैपेसिटी है। लेकिन इस हाई कैपेसिटी की वजह से इस पावर बैंक का वज़न काफ़ी बढ़ गया है, इसलिए इसे मैं पोर्टेबल तो नहीं कहूँगा।
अगर आप ट्रैकिंग या टूरिंग के शौकीन हैं तो उस केस में ये पावर बैंक आपके लिए बहुत बढ़िया रहेगा, क्योंकि टूरिंग या ट्रैकिंग में कई बार हमको पावर सप्लाई मिलते नहीं है जिससे कि हमारे डिवाइसेस चार्ज हो सके। उस केस में ये पावर बैंक बहुत ही काम में आएगी। अगर आपके लिए पावर बैंक का यूसेज घरेलू जगहों पे या फिर पोर्टेबिलिटी के हिसाब से है तो मैं ये पावर बैंक रेकमेंड नहीं करूँगा, क्योंकि इस पावर बैंक का वज़न बहुत ही ज़्यादा है, जिसकी वजह से इसको कैरी अराउंड करने के लिए कठिनाई होती है। हमारा अगला प्रोडक्ट है Xiaomi का प्रिसीजन स्क्रू ड्राइवर किट, जिसमें एक स्क्रू ड्राइवर का हैंडल आता है और उसके साथ 24 प्रिसीजन बिट्स आते हैं जो कि उस हैंडल के साथ मैग्नेटिकली फिट होते हैं। ये पूरा पैकेज एल्यूमिनियम अलॉय के खूबसूरत से केसिंग में आती है। ये चाइनीज़ कंपनी की तरफ से एक मेड इन चाइना प्रोडक्ट है, ये इंडिया में नहीं बनता है। इसके पैकेजिंग पे लिखा हुआ है कि इसे इफ़ डिज़ाइन अवार्ड्स 2018 मिल चुका है, जिसका मतलब है कि ये बहुत ही उम्दा प्रोडक्ट है, बहुत ही उम्दा तरीके से इसे डिज़ाइन किया गया है। चलिए अब हम इसे क्विकली अनबॉक्स करके इसके अंदर के प्रोडक्ट को देखते हैं। एक सिंपल से कार्डबोर्ड के बॉक्स में इसका पैकेजिंग दिया गया है। तो पैकेजिंग खोलने के बाद इस तरह से ये किट सामने आता है। किट के ऊपर लिखा हुआ है, कुछ वार्निंग्स लिखी हुई है और लिखा हुआ है एंजॉय वर्क। अगर आपने पहले कभी एमआई की तरफ से पावर बैंक्स यूज़ की है, पहले वाले जनरेशन की जो कि मेटल अलॉय की हुआ करती थी, एल्यूमिनियम अलॉय की, उसी तरह की फिनिशिंग इस केसिंग की भी है। ये भी एल्यूमिनियम अलॉय से बना हुआ है और इसके ऊपर सबसे पहले तो पेपर पे 3 वार्निंग्स दी हुई है। सबसे पहली वार्निंग है कि ये जो पूरा स्क्रू ड्राइवर बीट सेट है ये एल्यूमिनियम अलॉय से बना हुआ है, जिसका मतलब है कि ये इलेक्ट्रिसिटी को अच्छी तरह से कंडक्ट करता है, इसलिए किसी भी इलेक्ट्रिकल उपकरण को रिपेयर करते समय सावधानी ज़रूर बरतें। दूसरी वार्निंग इस पे दी गई है कि इसे छोटे बच्चों से दूर रखें, क्योंकि इसके जो बिट्स है वो बहुत ही छोटे छोटे हैं और अगर बच्चों ने इसे निगल लिया तो बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। तीसरी वार्निंग है कि मैक्सिमम टॉर्क इससे जो आप अप्लाई कर सकते हैं वो है 2 न्यूटन मीटर का। इसका मतलब है कि आप इससे बड़े अप्लायंसेस नहीं रिपेयर कर सकते। अब हम इसे क्विकली अनरैप कर लेते हैं। अनरैप करने से पहले इसके साथ जो बुकलेट आया है उसे हम देख लेते हैं। इसमें सभी बीट्स के स्पेसिफिकेशंस और यूसेज इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं। अभी आप अपने स्क्रीन पर सभी 24 बीट्स के स्पेसिफिकेशंस देख सकते हैं। तो आइए अब हम इसे अनरैप कर लेते हैं। इस टूल किट को खोलने के लिए आपको इसके टॉप पोर्शन पे ऐसे दबाना पड़ता है और खींचना पड़ता है। फिर से एक बार करके दिखाता हूँ। ऐसे बंद कर दिया और खींच लिया। ओपन करने के बाद आपके सामने रिवील होता है बहुत ही खूबसूरत सा एक किट, जिसमें आपको मिलते हैं 24 प्रिसीजन स्क्रू ड्राइवर बिट्स और उसके साथ मिलता है एक स्क्रू ड्राइवर का हैंडल। ये बिट्स बहुत ही खूबसूरती से 6x4 के मैट्रिक्स में इसमें लगाए गए हैं। मैग्नेटिकली इसे इस केसिंग में चिपकाया गया है और ये स्क्रू ड्राइवर हैंडल है, जिसमें इसमें से कोई भी एक बीट हम मैग्नेटिकली माउंट कर सकते हैं। आप देख सकते हैं बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही उम्दा फिनिश का ये स्क्रू ड्राइवर का हैंडल है। ये भी एल्यूमिनियम अलॉय से बनाया गया है और इस भाग में हम स्क्रू ड्राइवर के बिट्स माउंट करते हैं। और इस केसिंग में मैंने बहुत ही यूज़र फ्रेंडली एक बात ऑब्जर्व की है कि हर एक बीट के ऊपरी हिस्से में इस तरीके से एक पिक्चर दिया गया है जो कि आपको दर्शाता है कि वो पर्टिकुलर बिट किस शेप का है, किस हेड का है, जिससे कि आप राइट हेड और राइट शेप का स्क्रू ड्राइवर बिट सिलेक्ट कर सकते हैं। इन बीट्स की मदद से आप लैपटॉप, स्ट्रीमर्स, म्यूजिक प्लेयर्स, मोबाइल फ़ोन्स, चश्मे आदि कई चीज़ों को रिपेयर कर सकते हैं। इस मैग्नेटिक केसिंग का डेमो मैं आपको देना चाहूँगा। देखिए किस तरीके से ये बिट्स मैग्नेटिकली इस केसिंग से चिपके हुए हैं और इतना हिलाने के बाद भी बिट्स नीचे गिरते नहीं है। बिट्स को निकालने के लिए आपको सिंपली इसके ऊपरी हिस्से पर ऐसे उंगली से दबाना है और दूसरी उंगली से बिट को बाहर निकाल लेना है। एज सिंपल एज दैट। फिर से दिखाता हूँ। ऊपरी हिस्से पे दबाइए और निकाल लीजिए। इस बिट को हैंडल में लगाना बहुत ही आसान है। ये आपका हैंडल हो गया और ये बिट है, इसे सिंपली इसमें ऐसे डाल दीजिए। और एक बात मैं आपको बताना चाहूँगा कि इसका जो हेड है, मतलब हैंडल का ऊपरी हिस्सा जो है, इस तरह से रोलिंग बॉल पे रोटेटिंग हेड दिया गया है, जिससे कि आपको किसी भी स्क्रू को अनस्क्रू करना बहुत ही आसान हो जाता है। कुछ इस तरह से। इस प्रोडक्ट की MRP 1499 थी, पर मुझे ये डिस्काउंट में 1299 में मिला था। जी हाँ, आप ज़रूर कह सकते हैं कि ये एक महंगा प्रोडक्ट है, पर मैं कहूँगा कि ये बहुत ही थॉटफुली बनाया गया प्रोडक्ट है और बहुत ही प्रीमियम है। अगर आपको चीज़ें रिपेयर करना पसंद है, उनको खोलना पसंद है, तो ये आपके लिए बहुत ही काम की चीज़ है। इसे अपने शॉपिंग कार्ट में कंसिडर करना ना भूलें। बस इस स्क्रू ड्राइवर सेट को खरीदते समय 2 चीज़ों का ध्यान ज़रूर रखें। पहला ये कि ये एल्यूमिनियम अलॉय से बना हुआ है, तो ये गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, इसलिए कभी भी इससे इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स को रिपेयर करते हुए इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स को बंद करना ना भूलें। दूसरी बात यह है कि इसकी डिज़ाइन 2 न्यूटन मीटर के टॉर्क के हिसाब से बनाई गई है, तो आप इस रथ से 2 न्यूटन मीटर से ज़्यादा टॉर्क नहीं लगा सकते, जिसका मतलब है कि अगर कोई बड़ी मैकेनिकल चीज़ें जैसे कि साइकिल्स, मोटरसाइकिल्स, साइकिल्स के ब्रेक इत्यादि आपको रिपेयर करने हैं, तो वो इससे संभव हो नहीं पाएगा।
अगर आपको इस तरह की हेवी मशीनरी को रिपेयर करना है तो उसके लिए अलग तरह के स्क्रू ड्राइवर्स आते हैं। अगर आप चाहते हैं कि ऐसे ही एक बॉश के स्क्रू ड्राइवर सेट का मैं रिव्यू करूं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। चलिए अब हम चलते हैं अपने तीसरे, आखिरी और Xiaomi की तरफ से लेटेस्ट प्रोडक्ट की तरफ, जो है Mi Band 5। कुछ दिनों पहले ही Xiaomi ने इसे दिवाली विद मी सेल में लॉन्च किया है। इस बैंड की MRP 2999 है, पर सेल में मुझे ये 2499 में मिला था। ये बैंड 5 कलर्स में अवेलेबल है, ब्लैक, टील, पर्पल, नेवी ब्लू और ऑरेंज। पर स्टैंडर्ड पैकेजिंग में सिर्फ ब्लैक कलर का स्ट्रैप आता है, बाकी स्ट्रैप्स को आपको सेपरेटली परचेस करना पड़ेगा। पहले के स्मार्ट बैंड 4 के मुकाबले इस बैंड में कुछ फीचर्स एक्स्ट्रा दिए गए हैं। बॉक्स पे वैसे तो 3 फीचर्स लिखे हैं, पर इनमें से सिर्फ एक फीचर जो कि है मैग्नेटिक चार्जिंग का फीचर, इसमें एक एक्स्ट्रा है। बाकी 2 फीचर्स पहले वाले स्मार्ट बैंड 4 में भी थे। हालांकि मैग्नेटिक चार्जिंग के अलावा भी कुछ फीचर्स जैसे कि मेंस्ट्रुअल साइकिल ट्रैकिंग, योगा ट्रैकिंग, पर्सनल एक्टिविटी इंडेक्स इत्यादि इस बैंड में ज़्यादा है, एक्स्ट्रा है, पर वो फीचर्स इसके बॉक्स पे दिए नहीं गए हैं। इस वीडियो में आपको इस बैंड के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी देने की मैं कोशिश करूंगा, पर मैं आपको पहले बता दूं कि ये अनबॉक्सिंग वीडियो है इस बैंड के लिए, और अगर आपको डिटेल रिव्यू चाहिए इसका तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। इसी बात के साथ चलिए इसे क्विकली अनबॉक्स कर लेते हैं। तो ओपन होने के बाद ये कुछ इस तरह से दिखता है। बाहर वाले बॉक्स में कुछ भी नहीं है, इसे बाजू में रख देते हैं। अगर आपने पहले वाले बैंड्स यूज़ किए हैं तो आपको याद होगा कि वो अच्छे से प्रीमियम क्यूबिकल बॉक्सेस में आते थे, पर ये सिंपल पेपर बॉक्स में आया है। वीकली बॉक्स के कंटेंट्स देख लेते हैं। तो इसमें पहले तो आपको आता है एक ब्लैक कलर का Mi Band 5। इसे क्विकली ओपन कर लेते हैं। तो ओपन होने के बाद ये कुछ इस तरह से दिखता है। ये चार्ट है और इस पर लैंग्वेज सिलेक्शन दिया हुआ है, चाइनीज़, इंग्लिश और सम अदर लैंग्वेज। इसे हम बाद में देखते हैं। और क्या क्या है देख लेते हैं। तो ऊपरी हिस्से में इसके ये शायद केबल है, केबल को निकाल के देख लेते हैं। जी हाँ, ये चार्जिंग केबल ही है। तो जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि Xiaomi ने इस Mi स्मार्ट बैंड 5 के साथ मैग्नेटिक चार्जिंग की फैसिलिटी दी हुई है। तो ये है वो मैग्नेटिक चार्जिंग का हेड, और दूसरी तरफ ये है USB टाइप A का पोर्ट। बॉक्स में और क्या क्या है देख लेते हैं। इस पॉकेट में एक इंस्ट्रक्शन मैनुअल दिया हुआ है, इसमें यूसेज इंस्ट्रक्शंस दिए हैं, हाउ टू चार्ज द डिवाइस उसके बारे में दिया गया है, और डिवाइस यूसेज के कॉशन और डिस्पोजल इंस्ट्रक्शंस दिए हैं। इसे बाजू में रख के हम अपने डिवाइस को देखते हैं। तो डिवाइस में सबसे पहले आपको लैंग्वेज सिलेक्ट करनी होती है। मैंने इसमें इंग्लिश लैंग्वेज सिलेक्ट कर ली है। अब ये मुझे कह रहा है पेयर फर्स्ट। तो पेयर करने के लिए हमें Mi Fit नाम के ऐप का इस्तेमाल करना होता है। यह ऐप आपको एप्पल के ऐप स्टोर पे या गूगल के प्ले स्टोर पे मिल जाएगा। ये पेयरिंग ब्लूटूथ के ज़रिए होता है, और पेयरिंग होने के बाद तुरंत Mi Fit ऐप ने इस डिवाइस का फर्मवेयर अपडेट कर दिया। फर्मवेयर अपडेट होने के बाद डिवाइस का डिस्प्ले कुछ इस तरह से दिखता है। डिस्प्ले के निचली तरफ एक गोल बटन दिया गया है। ये एक टच सेंसिटिव बटन है। इसे दबाने के बाद डिस्प्ले ग्लो होता है और आपको एक ही झटके में कई सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। आपको एक ही डिस्प्ले में टाइम, डेट, डे, स्टेप्स टेकन, हार्ट रेट इत्यादि सभी इन्फॉर्मेशंस मिल जाती है। आपको मैं बता दूं कि इसका जो डिस्प्ले है, जिसे कि वॉच फेस कहते हैं स्मार्ट बैंड की भाषा में, उसको आप पूरी तरह से कस्टमाइज कर सकते हैं। आपको चाहिए वैसा उसका लेआउट रख सकते हैं, और उसका बैकग्राउंड फोटो भी आपकी पसंदीदा रख सकते हैं। कोई भी मनचाहा फोटो आप इसमें बैकग्राउंड के तौर पर रख सकते हैं। इस बैंड में किसी भी इन्फॉर्मेशन को डिटेल में देखने के लिए आप ऊपर या नीचे स्वाइप कर सकते हैं, और उस पर्टिकुलर मेन्यू में जाने के लिए आप इस पर क्लिक कर सकते हैं या राइट स्वाइप कर सकते हैं। इस बैंड का मेनू पूरी तरह से कस्टमाइजेबल है, और इसे आप हाइड कर सकते हैं या फिर रीऑर्डर कर सकते हैं Mi Fit ऐप की मदद से। इस बैंड के फीचर्स की अगर बात की जाए तो इसमें 1.1 इंच का एमोलेड डिस्प्ले दिया गया है, जो कि Mi Band 4 के कंपैरिजन में लगभग 20% बड़ा है। दूसरा इंपॉर्टेंट फीचर जो Mi Band 4 में नहीं था पर 5 में है, वो है मैग्नेटिक चार्जिंग का। मैग्नेटिक चार्जिंग करने के लिए चार्जर को सिर्फ इस तरह से स्नैप ऑन करना है बैंड पे, और दूसरी तरफ से टाइप A USB केबल आपको किसी भी वॉल चार्जर में या फिर पावर बैंक पे डाल के उसे शुरू कर देना है। आपका चार्जिंग इस तरह से शुरू हो जाएगा। चार्जिंग बंद करने के लिए भी बहुत आसान है। आपको सिर्फ वायर को खींच लेना है। मैग्नेटिक होने की वजह से किसी भी चीज़ को आपको अनप्लग नहीं करना है। इस तरह से सिर्फ इसको खींच लीजिए और आपका चार्जिंग रुक जाएगा। तीसरा इंपॉर्टेंट फीचर जो इसमें दिया गया है वो है 50 मीटर का वाटर रेजिस्टेंस। तो आप इसे पहन के शावर में जा सकते हैं, स्विमिंग कर सकते हैं, या फिर किसी भी वाटर एक्टिविटी या स्पोर्ट्स में भाग ले सकते हैं। चौथा फीचर जो इन्होंने कहा है वो है 2 वीक की लॉन्ग बैटरी लाइफ। पर वैसे तो ये डिग्रेडेशन है, क्योंकि इसके पहले वाले बैंड्स 3 या 4 वीक्स तक भी बैटरी चार्ज दिया करते थे। पर मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस ऐसा है कि बैटरी 10 दिन में ही डिस्चार्ज हो जाती है। बाकी फीचर्स की लिस्ट अभी आपको आपके स्क्रीन पर दिख रही है, पर इनमें से पहला वाला जो है पर्सनल एक्टिविटी इंटेलिजेंस, और तीसरा वाला ऑल न्यू वीमेंस हेल्थ ट्रैकिंग बहुत ही इंटरेस्टिंग है, नए है, और
बहुत ही इम्पोर्टेंट फीचर्स है इस बैंड के। पर्सनल एक्टिविटी इंडेक्स में ये बैंड आपको 0 to 100 की स्केल पे एक नंबर देता है। ये नंबर अगर वीकली 100 के ऊपर होगा तो आपको हार्ट डिसीजेस होने की संभावना कम होती है। आपका एज, सेक्स, हार्ट रेट और फिजिकल एक्टिविटी ध्यान में रखते हुए एक कॉम्प्लेक्स एल्गोरिथम की मदद से ये बैंड ये एक्टिविटी इंडेक्स जनरेट करता है और आपको ये नंबर दिखाता है। वीमेंस हेल्थ ट्रैकिंग की मदद से महिलाओं को मेंस्ट्रुअल डेज, ओव्यूलेशन डेज, फर्टाइल डेज, इन सारे डेज की रेडिली इंफॉर्मेशन इस बैंड पे मिल जाती है। इन फीचर्स के अलावा इसमें 11 स्पोर्ट्स मोड दिए गए हैं जिसमें कि योगा भी शामिल है। तो अगर आप योगा करते हैं तो उसमें कितनी कैलोरीज बर्न हुई और कितनी देर योगा किया, ये सब ऑटोमेटिकली इस बैंड में ट्रैक हो सकता है। इसमें और एक फीचर है जो है 24 आवर्स का हार्ट रेट ट्रैकिंग और स्लीप मॉनिटरिंग। तो 24 आवर हार्ट रेट ट्रैकिंग से इसमें आपको पता चल सकता है कि आपका हार्ट किस गति से काम कर रहा है और आपकी स्ट्रेस लेवल क्या है। तो ओवरऑल वर्डिक्ट की अगर बात की जाए तो पहले वाले जनरेशन के MI बैंड के हिसाब से ये वाला बैंड बहुत ही अच्छी तरह से और थॉटफुली बनाया गया है और इसमें कुछ इंटरेस्टिंग और बहुत ही यूज़फुल फीचर्स दिए गए हैं, जैसे कि PAI इंडेक्स। ये PAI इंडेक्स आपको ज़रूर चलने के लिए और फिजिकल एक्टिविटी बनाए रखने के लिए मोटिवेट करेगा। और एक यूज़फुल फीचर जो इस बैंड में दिया गया है वो है ऑटो एक्टिविटी डिटेक्शन। मतलब बैंड अपने आप डिटेक्ट कर लेगा कि आप कौन से टाइप की एक्टिविटी कर रहे हैं और आपको याद दिला देगा कि आपको उस एक्टिविटी को ट्रैक करना है या नहीं है। पिछली बैंड्स की तरह ही इस बैंड में भी कॉलिंग अलर्ट्स और ऐप अलर्ट्स का फीचर दिया गया है, जिसकी मदद से आपको स्क्रीन पे दिख जाता है अगर कोई आपको कॉल कर रहा है या फिर मैसेज कर रहा है। पर ध्यान में रखें कि इन फीचर्स को यूज़ करने के लिए आपको आपके फ़ोन का ब्लूटूथ पूरा वक्त चालू रखना होगा। तो फाइनली मैं कहना चाहूँगा कि 2499 के प्राइस में ये बहुत ही उम्दा और क्वालिटी प्रोडक्ट दिया गया है Xiaomi की तरफ से। और अगर आपको फिजिकल एक्टिविटी बनाए रखने के लिए किसी मोटिवेशन की ज़रूरत है तो ये बैंड आपके लिए ही बना है, इसे ज़रूर खरीदिए। अगर आपको मेरा रिव्यू पसंद आता है तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। आप अगर और किसी प्रोडक्ट का अनबॉक्सिंग या रिव्यू जानना चाहते हैं तो उस प्रोडक्ट का नाम कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। थैंक यू।